हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कॉमन वीड्स ऑफ फिश पॉन्ड्स एंड मेथड्स ऑफ देयर एरिडेशन। इसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉमन वीड्स ऑफ फिश पॉन्ड्स, इसमें पॉइंट ए, बी एंड सी है, वो अंदर दिखेंगे आपको। फोर्थ है मेथड ऑफ देयर एरिडेशन एंड फिफ्थ कंक्लूजन, सिक्स रेफरेंस। इंट्रोडक्शन। जिन तालाबों को पूर्ण रूप से सुखाना संभव नहीं होता उनमें कई प्रकार के अनावश्यक एक्वाटिक प्लांट्स उग जाते हैं। ये प्लांट्स जल का एक बहुत बड़ा भाग घेरे रखते हैं, जिससे फिश को स्वतंत्र रूप से घूमने में असुविधा होती है। ये प्लांट्स लाइट को भी अंदर जाने से रोकते हैं, जिससे फिश के प्राकृतिक भोजन का उत्पादन कम हो जाता है और फिश की ग्रोथ बाधित होती है। ये प्लांट्स पॉन्ड्स की उर्वरता को भी कम करते हैं, जैसे ल्यूमिनवो, वाटर लिली एंड कमल एक्स्ट्रा। मछली पालन वाले पॉन्ड्स में अनेक प्रकार के पानी के पौधे उग जाते हैं। ये अनावश्यक पौधे फिशेस को तैरने में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये प्लांट अनेक प्रकार के होते हैं। इन प्लांट को ही वीड्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये पौधे सनलाइट को भी अंदर जाने से रोकते हैं। थर्ड है कॉमन वीड्स ऑफ फिश पॉन्ड्स। ए इसका है जल की सतह पर सघन तैरने वाले पौधे, जलकुंभी, साल्विनिया, पिस्टिया, लिमनिया, एजोला एक्स्ट्रा। ये पूरी तरह से पानी की सतह को घेरे रखते हैं। इनका एग्जाम्पल है पिस्टिया लिमनिया। फिर है बी, पानी में डूबे पौधे। इस तरह के प्लांट्स पूरी तरह पानी में डूबे हुए होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं। यह है हाइड्रेला, ये ऑरेटिया और वेसलेनिया। सी है जड़ जमा का सतह पर तैरने वाले पौधे। इस तरह के प्लांट्स में कमल, लिम्फिया, वाटर लिली एक्स्ट्रा। इनकी जड़ तो कीचड़ में होती है, लेकिन लचीले स्टेम या डंठल की सहायता से इन प्लांट्स की लीव्स ऊपर की ओर फ्लावर जैसी दिखती है और पानी की ऊपरी सतह पर तैरते हैं। ये इनके डायग्राम ये दिए है, हाइड्रेला का दिया है, ऑटिलिया का दिया है। अब डी है इसका, छिछले जल में किनारे पर उगे पौधे। इस प्रकार के प्लांट छिछले जल के किनारे पर अपने आप उग जाते हैं, जैसे ग्रास, शृंग लताएं इत्यादि। ये ग्रास। ये है एल्गी। कुछ प्लैंक्टन श्रेणी के एल्गी तथा फीते के समान एल्गी पूरे पानी में फैले रहते हैं, जिससे वाटर रंगीन सा हो जाता है और दुर्गंध आने लगती है। अब है मेथड ऑफ इरिडेशन। उपरोक्त बताए गए पानी के प्लांट्स के कारण फिश के चलने फिरने और तैरने में बाधा होती है। इन प्लांट में तरह तरह के हानिकारक कीड़े और जीव जंतु छिपे रहते हैं, जो फिश को हानि पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, ये प्लांट पॉन्ड के वाटर तथा तलहटी वाले पोषक तत्वों का शोषण करते हैं और यह पोषक तत्व फिश को ही नहीं मिल पाते। इसके अलावा यह प्लांट सनलाइट को वाटर के भीतर तक नहीं जाने देते, जिससे प्लैंक्टन की ओरिजिन में कमी हो जाती है और नेट चलाने में भी बाधा आती है। इन प्लांट को समय समय पर निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए। इसका ए है अमोनिया गैसेस। अमोनिया गैस, इस प्रकार के प्लांट को नष्ट करने का काम केमिकल विधियों से अमोनिया गैस आदि के द्वारा भी किया जाता है। बी है महुआ ऑयल। इसका यूज़ कैसे करते हैं? इसका यूज़ हम ऐसे करते हैं कि इस प्लांट को नष्ट करने के लिए पूरे पॉन्ड में अमोनिया गैस फैला देते हैं, तो जिससे O2 की कमी हो जाती है, जिससे प्लांट्स नष्ट हो जाते हैं। फिर ए मैकेनिकल मेथड इसके अंतर्गत है। इस मेथड में बर्ब नेट चलाकर या फिर हाथ से प्लांट्स को उखाड़ कर फेंका जाता है। सेकेंड है केमिकल मेथड। इस मेथड में केमिकल का यूज़ प्लांट्स को नष्ट करके किया जाता है। निम्न केमिकल को 0.5 to 0.70 गैलन लीटर की दर से यूज़ करके अनावश्यक प्लांट का उन्मूलन किया जाता है। फिर ए है इसका, वाटर की सरफेस पर पाए जाने वाले प्लांट के लिए 2-4-D डायलपेन। सेकेंड है वाटर की सरफेस पर तैरने वाले प्लांट के लिए पैराक्वाइट 1-1 एंड थर्ड है वाटर में डूबे रहने वाले प्लांट के लिए सिमजोइन, यूरोइन तथा 15 to 20 ppm अमोनिया घोल। इसका थर्ड है बायोलॉजिकल मेथड। इस मेथड में ग्रास कार्प नामक फिश को 150 से 200 किलोग्राम हेक्टेयर अथवा ललापिया नामक फिश को 1000 हेक्टेयर के हिसाब से वाटर में पालकर अथवा छोड़कर अनावश्यक प्लांट का उन्मूलन किया जाता है, क्योंकि ये फिश इस प्रकार के प्लांट्स को खाती हैं। इनके पालने से पॉन्ड्स के प्राकृतिक इकोसिस्टम पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अलग अलग वाटर में अलग अलग सरफेस पर एक्वाटिक वीड्स पाए जाते हैं। पॉन्ड्स में इन वीड्स की निश्चित मात्रा होने पर फिश के लिए लाभदायक होता है, लेकिन वीड्स की अधिक मात्रा फिश के लिए हानिकारक होती है। क्या होता है, जो होती है ना ग्रास कार्प, ये घास को खाती है मेनली ये वाली फिश। तो जैसे जैसे ये घास को खाती है तो घास
मर जाता है, पानी साफ हो जाता है। पॉइंट 5 कंक्लूजन, वीड्स के कारण सरफेस एंड स्पेस एंड टेम्परेचर कम हो जाता है। शत्रुओं के आक्रमण से फिश वीड्स में फंस जाती है तथा वीड्स फिशेस के गिल में फंसकर रेस्पिरेटरी को अवरुद्ध कर देता है। क्या होता है कि जो वीड्स होते हैं, जो फिशेस तैर नहीं पाती उस टाइम पे, उनके गिल्स में फंस जाते हैं, जिससे उनका जो सांस लेती है ना, तो सांस नहीं ले पाती। फिर हाइड्रिला जैसे वीड्स के कारण लाइट अच्छे से नहीं आता। लाइट अच्छे से नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, अच्छे से नहीं आ पाता, जिससे फिश की लाइट प्रभावित होती है। अतः आवश्यक है कि इन वीड्स का निर्माण तथा समय समय पर रिजर्वायर एंड पॉन्ड्स में इनकी साफ सफाई की जाए। अगर हम इसमें रेफरेंस लिखना चाहते हैं, वैसे तो लिखना ही होता है, लेकिन अगर आपको नहीं भी लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर लिखते हैं तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस रहते हैं, तो आप लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी बाय जे.के. अवस्थी। एंड फिशरीज़ के बहुत सारे राइटर हैं, फिशरीज़ का आप ले सकते हैं CBL, फिशरीज रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। सो ये यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और देखने के लिए थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।